नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कहानी वाला आप लोगों के बीच मौजूद हूँ एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अपनी वही दो बातें। पहला, यह एक बिल्कुल भी ऑडियो बेस्ड चैनल है, तो आप अपने जिस भी डिवाइस में यह कहानी सुन रहे हैं उस डिवाइस को साइड रख दें, कान में ईयरफोन्स लगा लें और कहानी को लुत्फ उठाएं। दूसरा, कि यह चैनल किसी भी तरीके से किसी भी बिलीफ को सपोर्ट नहीं करती। अगर आप इन कहानियों में मानते हैं तो ये आपकी इच्छा है, और अगर आप नहीं मानते हैं तो ये भी आपकी स्वेच्छा है। बस एक कहानी समझकर सुन लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी शिवा नाम के एक लड़के की है, जो कि अभी अभी हाल ही में अपना कॉलेज खत्म किया है। शिवा उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर का रहने वाला था, और वह अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कोलकाता से पूरा कर चुका था। उसकी जॉब भी हुई थी कोलकाता के ही एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। शिवा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो शिवा अपने कॉलेज के पास ही एक हॉस्टल में रहा करता था, पर कॉलेज से ऑफिस की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी, तो अब उसे ऑफिस के करीब में एक घर ढूंढना था खुद के रहने के लिए। पहले वो हॉस्टल में रहा करता था। शिवा ने इस बात की जानकारी अपने सभी दोस्तों को दे दी। उसने अपने सभी दोस्तों से बताया कि उसे एक फ्लैट या पीजी जो भी बढ़िया मिले उसके ऑफिस के पास में, तो उसे इत्तला करें, उसे बताएं वो लेना चाहता है। शिवा की इस बात से उसके सारे दोस्त मिल के ढूंढ रहे थे, और उन्हें कुछ खास सफलता हाथ नहीं मिल रही थी, क्योंकि कभी बजट कम पड़ जाता था, तो कभी ऑफिस से घर की दूरी काफ़ी ज़्यादा हो जाया कर रही थी। इस हिसाब से शिवा को घर नहीं मिल रहा था। शिवा काफी परेशान होने लग रहा था, क्योंकि उसे आने जाने में काफी तकलीफ हुआ करती थी। फिर एक रोज शिवा के एक दोस्त आया और उसने बोला कि वो एक ब्रोकर से मिला था, और उसने एक घर बताया है, तो अगर तू बोले तो चल के वो घर देख लेते हैं। वो घर काफी बजट में भी है और तेरे ऑफिस के पास में भी है। शिवा और उसके दोस्त उस घर को देखने के लिए चल जा पड़े। वो जब घर देखे उन्हें घर काफी पसंद आया। घर एक अपार्टमेंट के दूसरी मंजिल पे था, और घर देखने में काफी खूबसूरत था। शिवा जाके मालिक से बात करता है, ऑनर से। ऑनर बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें शिफ्ट होना है तो तुम अगले हफ्ते से ही शिफ्ट हो सकते हो। अगला हफ्ता मैं ये घर का फिनिशिंग कंप्लीट हो जाएगा, तुम शिफ्ट हो जाना, पर तुम्हें कुछ एडवांस देना होगा। सो शिवा ने पूछा कि कितना एडवांस देना होगा। तो उस पे उस ओनर ने बोला कि तुम्हें 1.5 लाख रुपए एडवांस पे करने होंगे। हालांकि रेंट 10,000 ही था। शिवा को ये चीज काफी अजीब लगी, क्योंकि उसका बजट रेंट के लिए तो सही था, वो 10,000 के रेंज में ही फ्लैट ढूंढ रहा था। पर जब उसने यह सिक्योरिटी मनी की बात सुनी, तो वो घर उसके बजट से बाहर जा चुका था। उसने उससे रिक्वेस्ट किया, ऑनर से बोला कि मैं आपको कुछ पैसे बाद में दे दूंगा, आप ये घर मुझे दे दीजिए। पर ऑनर ने कहा कि नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं। अगर तुम्हें लेना है तो तुम्हें एक हफ्ता के अंदर ही इस घर का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। तो शिवा वहां से निराश होके घर लौट आया, अपने पीजी को लौट आया। शिवा दिन भर चिंतित रहा कर रहा था, तो उसके पीजी के ही एक दोस्त ने बताया कि अरे तू इतना क्यों चिंता कर रहा है, मैं तुझे एक अच्छा उपाय बताता हूँ। आजकल ब्रोकर ऑनलाइन बैठे हुए हैं, तू सोशल मीडिया पे बहुत सारे कम्युनिटी है, वहाँ ट्राई कर। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ भी वो लोग अपना कम्युनिटी बना के बैठे हैं, और यहाँ तू ट्राई कर, तुझे फ्लैट मिल जाएगा। तुझे अपने ऑफिस के पास ही फ्लैट मिल जाएगा। तू एक बार फेसबुक पे ढूंढ तो सही। शिवा ने उसकी बात को मानते हुए एक एफबी पे एक पोस्ट डाल दिया, और पोस्ट में ये लिखा कि आई वांट अ हाउस, 1 BHK हाउस नियर, अपने ऑफिस का जो भी नाम था वहाँ पे उसने वो डाल दिया, और वो पोस्ट उसने पोस्ट कर दिया। उस पोस्ट पे हालांकि कुछ रिप्लाई, कुछ कमेंट्स तो आए नहीं, पर उस पोस्ट से एक फ़ायदा ज़रूर हुआ, फेसबुक का एल्गोरिदम। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है। वो आपकी एक सर्च वर्ड को उठा लेता है और उसके हिसाब से आपको चीज़ें सजेस्ट करता है। शिवा के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब उसे बहुत सारी कम्युनिटीज के पोस्ट दिखने लगे, जिसमें घरों के बारे में चीजें रहा करती थी कि आपको फ्लैट चाहिए, आपको पीजी चाहिए, आपको ये चाहिए, वो चाहिए। ये सारे पोस्ट उसे दिन भर दिखने लगे। अब उसके पास हजारों ऑप्शंस थे। वो उन ऑप्शंस को एक एक करके शॉर्टलिस्ट किए जा रहा था अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
उनमें से एक घर तो शिवा को काफी पसंद आया। वो घर उसके ऑफिस से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पे था। हालांकि वो मेन रोड पे नहीं था, पर फिर भी शिवा के पास अपनी बाइक हुआ करती थी, तो उसे इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी। वो घर थोड़ा सा मेन रोड से अंदर था, पर अपनी सोसाइटी का सबसे आखिरी मकान पे वो घर था, वो जिस सोसाइटी में था। और वो एक छोटा सा सोसाइटी हुआ करता था। तो शिवा को वो घर पसंद आया। शिवा ने ऑनर से बात की, ऑनलाइन ही दोनों की बातें हुई और शिवा ने ऑनर को घर का फोटोज भेजने के लिए कहा। ऑनर ने भी घर के फोटोज कुछ भेज दिए। शिवा को घर काफी पसंद आया। वो एक 1 BHK फ्लैट था, और जिसमें बाथरूम, किचन और एक बेडरूम था, और बेडरूम में एक बेड भी दिया गया था। वो फर्निश्ड था। तो शिवा को ये काफी पसंद आया। और सबसे पसंद आने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वह फ्लैट मात्र 7,000 के रेंट मांग रहा था, जो शिवा को काफी आकर्षित कर गया, क्योंकि उस एरिया में 10,000 12,000 के नीचे कोई फ्लैट नहीं मिल रहा था। वहां पे शिवा को यह फ्लैट सिर्फ 7,000 में मिल चुका था। सैटरडे संडे शिवा की छुट्टी हुआ करती थी। सॉफ्टवेयर कंपनी में वो एक इंजीनियर था। तो अ, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एक जूनियर डेवलपर के रोल पे काम कर रहा था। तो उसे सैटरडे संडे की छुट्टी मिला करती थी। शिवा सैटरडे को फ्लैट देखने पहुंच गया। वो फ्लैट देखा, तो फ्लैट ऑनर उसे फ्लैट के नीचे मिला और वो उसे लेके ऊपर गया। वो लिफ्ट से तीसरे मंजिल पे गए। तीसरे मंजिल का एक फ्लैट, फर्स्ट BH 1 BHK, जो शिवा को फोटो में भेजा गया था, वो फ्लैट ही दिखाया गया। शिवा को फ्लैट काफी पसंद आया। शिवा घर देख के काफी खुश था, और ऑनर से पूछा कि आपको कैसे पैसे पे करने होंगे। तो ऑनर ने बोला कि कुछ नहीं, 7,000 रेंट है और 7,000 एक महीने का एडवांस तुम दे दो, जो कि डिपॉजिट के तौर पे मेरे पास रहेंगे। शिवा काफी खुश हुआ, क्योंकि उसने अपना बजट 30-40 हजार तो सोचा ही था एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। पर यह ऑनर तो बस एक महीने का ही सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग रहा था। तो इससे वो काफी खुश हुआ, और उसने तुरंत ही उसके मोबाइल पे 14,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। और घर देखने के बाद शिवा नीचे को आया अपने ऑनर के साथ। तो नीचे एक केयर टेकर भी था। वो एक थ्री स्टोरेज बिल्डिंग था, जो कि काफ़ी छोटा था। उसमें बस दो फ्लैट, एक फ्लोर पे दो ही फ्लैट हुआ करते थे, एक 1 BHK और एक 2 BHK। बीच में एक सीढ़ी हुआ करती थी, और साइड में एक लिफ्ट हुआ करता था। पर नीचे वाले फ्लोर पे, सबसे ग्राउंड फ्लोर पे, एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ था बिल्डिंग के बाहर की तरफ, जिसमें घर का केयर टेकर रहा करता था। केयर टेकर से थोड़ी देर बातें करने के बाद शिवा अपने पीजी को निकल पड़ा, और उसने अपने ओनर को कहा कि मैं नेक्स्ट सैटरडे यहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ। ओनर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी जब इच्छा हो तुम आके शिफ्ट कर जाओ। शिवा खुशी खुशी अपने घर लौट गया। उसने अपने 7 दिन कैसे भी पूरे किए, और अब नेक्स्ट सैटरडे अपना बैग पैक किया और सीधा एक टेम्पू करके इस नए फ्लैट पे आ पहुंचा। जो केयर टेकर हुआ करता था उस अपार्टमेंट का, उसने हल्की फुल्की सफाई की थी उस फ्लैट की। पर शिवा फिर भी थोड़ा ज़्यादा साफ पसंद इंसान था, तो उसे हल्की हल्की चीज़ें गंदी लग रही थी, तो वो उसने खुद ही सब कुछ साफ करने का फैसला किया। और वैसे भी वो सैटरडे था, उसके पास करने के लिए कोई इम्पोर्टेंट वर्क नहीं था। तो वो उस काम में ही लग गया, और उसने घर की साफ सफाई स्टार्ट कर दी। उसने सारे साफ सफाई किया। कुछ गंदे कपड़े भी थे उसके पास, जो उसने बाथरूम में रख दिए धोने के लिए। और सब चीज़ें एक जगह करके अच्छे से उन्हें रखने लगा कि ये चीज़ें यहाँ रहेंगी, वो चीज़ें वहाँ रहेंगी। इन सब चीज़ों में वो काफ़ी घुल घुल सा गया था। ये सब चीज़ें करने में काफ़ी व्यस्त हो गया था। और अपनी व्यस्तता में वो एक चीज़ भूल रहा था कि उसे खाने का भी इंतजाम करना है। क्योंकि शिवा पहले पीजी में रहा करता था, तो वहाँ खाना पीजी के ओनर द्वारा ही मिलता था। पर यहाँ वो फ्लैट में शिफ्ट हो रहा था, तो उसे अपने खाने का इंतजाम खुद करना था। उसे ये चीज़ें याद थी, पर वो इतना व्यस्त था कि वो भूल चुका था। उसे यह बात तब एहसास हुआ जब रात के 11 बज चुके थे, और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और उसे भूख सा लग रहा था। तो शिवा ने सोचा कि चलो ठीक है, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता हूँ। उसने खाना ऑर्डर करा, और खाना आने में 45 मिनट का वक्त दिखा रहा था। तो उसने सोचा कि चलो तब तक जो गंदे कपड़े रखे हैं वही धो लेता हूँ। उसने कपड़े धोए, और बाकी के बचे टाइम वो आके बेड पे लेटा हुआ था। तभी उसका फ़ोन बजता है, और उधर से डिलीवरी बॉय बोलता है कि सर, मैं आपके अपार्टमेंट के नीचे आ चुका हूँ, आप आके अपना खाना ले लो।
शिवा ने रिप्लाई में कहा कि सर मैं अपने बेड पे पड़ा हूँ कि आप प्लीज़ ऊपर आ जाओ, थर्ड फ्लोर 7th रूम नंबर, मैं यहाँ पे ही हूँ, आप आके खाना यहाँ ही डिलीवर कर दो। उस पर डिलीवरी बॉय ने बोला कि सर आपके गेट का जो मेन गेट है अपार्टमेंट का वो बंद हो चुका है, अब मुझे केयर टेकर को जगाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा यही होगा कि आप आके ले लो, वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। शिवा को भी लगा कि हाँ चलो यार ठीक ही है, मैं जाके जल्दी से नीचे ले लेता हूँ। शिवा नीचे जाने के लिए अपने कमरे से निकला और लिफ्ट के पास जाके खड़ा हो गया। उसने लिफ्ट पे का बेल दबाया। लिफ्ट सेकंड फ्लोर पे रुका हुआ था। लिफ्ट आया। शिवा लिफ्ट में बैठा और नीचे की ओर जाने लगा। शिवा नीचे जा रहा था। फिर उसने महसूस किया कि ये लिफ्ट इतना गंदा क्यों है, और इस लिफ्ट के जो वॉल्स हैं उन वॉल्स पे ऐसा लग रहा हो मानो किसी ने लोहे से लोहे के नाखून से निशान बनाया हो, ऐसे नोचने के निशान। शिवा को लगा कि किसी बच्चे की शरारत होगी, और ये सब देखते देखते वो नीचे जा चुका था। ग्राउंड फ्लोर पे जाके उसने अपना खाना पिक किया, डिलीवरी वाले को पैसा दिया, और फिर वो अपने खाने को लेकर ऊपर की ओर आने लगा। जब शिवा लिफ्ट के पास पहुंचा तो देखा कि लिफ्ट फिर से सेकंड फ्लोर पे चला जा चुका है। तो उसे ये चीज़ अजीब लगी, क्योंकि ये रात के 12 बज रहे थे, लगभग 12 बज रहे थे, और अभी कोई ऊपर गया भी नहीं, पर लिफ्ट ऊपर कैसे चला गया। तो उसने सोचा किसी फैमिली ने लिफ्ट को ऊपर बुलाया होगा, हो सकता है। उसने बेल बजाया। बेल दबाने के कुछ ही सेकंड बाद लिफ्ट आ चुका था। शिवा लिफ्ट के अंदर घुसा और उसने अपना थर्ड फ्लोर के लिए बटन प्रेस कर दिया। लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही थी। ये बता दूं कि ये काफ़ी छोटा अपार्टमेंट था। बस इसमें 6 ही फ्लैट हुआ करते थे, 3 2 BHK और 3 1 BHK 1 BHK, जो कि हर फ्लोर पे एक एक थे, एक एक के रेशियो में थे। शिवा का जो लिफ्ट था वो भी काफ़ी छोटा था, इतना छोटा कि उसमें एक साथ 3 लोग नहीं आ सकते थे, काफ़ी मुश्किल से आ सकते थे। और उस लिफ्ट में एक छोटी सी येलो कलर की लाइट लगी हुई थी, जो कि ठीक सेंटर में लगी हुई थी, जो की लाइट शिवा के सर पे पड़ रही थी। और ये लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही थी, और अचानक से सेकंड फ्लोर पे जाके लिफ्ट बंद हो गई। लिफ्ट के रुकने के बाद शिवा इंतजार कर रहा था कि शायद ये लिफ्ट का गेट खुलेगा और कोई अंदर को आएगा, पर वो लिफ्ट खुला ही नहीं। 1 मिनट तक लिफ्ट वहां रुका था। आपको बता दूं कि ये लिफ्ट का जो दरवाजा था वो स्लाइडिंग वाला था, जिसके आर पार चीजें दिखाई देती हैं, पर बाहर इतना ज्यादा गहरा अंधेरा था कि उस अंधेरे में से कुछ भी शिवा को दिखाई नहीं दे रहा था। इवन कि उस फर्श का जो कलर होता है वो भी नहीं दिख पा रहा था। शिवा को थोड़ा सा डर लग रहा था, हल्का हल्का, कि ये क्या हो रहा है। शिवा ने लगातार कुछ बटन्स प्रेस किए लिफ्ट के, कि लिफ्ट या तो ऊपर या तो नीचे कहीं भी जाए, पर लिफ्ट वहां से टस से मस नहीं हो रहा था। तभी उसे उस घनघोर डार्क अंधेरे में से कुछ तो चीज सामने आते हुए महसूस हुई। शिवा के रोंगटे खड़े हो गए। वो वहां चुपचाप देखने लगा कि ये क्या हो रहा है। वो कोई हलचल नहीं कर पा रहा था, वो बस देख रहा था। पर क्या चीज है, पर ये चीज कौन सी है ये भी उसे महसूस नहीं हो पा रहा था। बस कुछ तो है, ऐसा वाला फीलिंग्स उसे आ रहा था। और लिफ्ट के दरवाजे पे ऐसा लगा कुछ आके लड़ा, कुछ आके धप से लड़ा, और एक सी आवाज आई। फिर लिफ्ट अचानक से स्टार्ट हो गई, और लिफ्ट तुरंत से थर्ड फ्लोर पे पहुंच गई सेकेंडों में। शिवा लिफ्ट से निकला और तुरंत अपने घर में दरवाजा खोला और अंदर घुस गया, और अंदर जाके पेड़ पे सिमट के बैठ गया। उसे डर लग रहा था। आपको पता होगा, अगर लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं किया जाता है तो कुछ लिफ्टों में अलार्म्स होते हैं, जो कि टैं 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 बजते रहते हैं। शिवा का घर जो था, शिवा का फ्लैट, वो लिफ्ट से बिल्कुल सटे हुए था। तो शिवा वो आवाज़ सुन पा रहा था, क्योंकि शिवा डर के मारे लिफ्ट का दरवाजा भी बंद करना भूल चुका था। वो बस लिफ्ट खोला था और दौड़ के अपने कमरे में घुस गया था। पर 5-10 मिनट के बाद शिवा ने खुद को समझाया कि हो सकता है कोई ग्लिच हो सकता है किसी ने प्रेस तो किया हो लिफ्ट को बुलाने के लिए, पर उसका मन बदल गया हो, वो नहीं जाना चाहता हो। ये शायद बेवजह ही डर रहा है। फिर शिवा हिम्मत करके 5-10 मिनट के बाद अपने फ्लैट से बाहर निकला, और उसने जाके लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दिया। वहां उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ।
उसने लिफ्ट का दरवाज़ा बंद किया और अपने घर में आके आराम से अपना खाना खाया। खाना खाते हुए हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था कि हाउ सिली आई एम। मैं एक लिफ्ट के रुक जाने से डर गया, वो भी इतना डर गया कि मैं लिफ्ट का दरवाज़ा छोड़ के भाग आया। और ये चीज़ सोच के वो काफ़ी मुस्कुरा रहा था। उसने कुछ म्यूजिक व्यूजिक सुना और फिर वो खाना खा के सो गया। शिवा अगले दिन उठा। सुबह एज यूजुअल वो अपना तैयार होने लगा और तैयार होने के बाद वो ऑफिस जाने के लिए निकला। लिफ्ट के पास गया, लिफ्ट सेकेंड फ्लोर पे थी। उसने लिफ्ट का बिल प्रेस किया, लिफ्ट आई, वो नीचे गया, वो ऑफिस चला गया। वो पूरे दिन ऑफिस था। शाम को ऑफिस से घर आया और घर आके उसने अपने केयर टेकर से बात की कि मुझे आसपास में कोई मेस मिल सकता है क्या, मुझे खाने का जुगाड़ करना है अपने डेली के खाने का। वो दिन में ऑफिस के कैंटीन में ही खा लिया करता था, उसे बस रात के खाने की चिंता थी। तो उसके केयर टेकर ने उसे एक मेस वाले का पता दिया। उसने जाके मेस वाले से बात की। मेस वाले ने बोला कि हाँ भैया आपको खाना पहुंचा देंगे, कहाँ पहुंचाना है आप एड्रेस दे दो। शिवा ने जब एड्रेस दिया तो मेस वाले ने एक बार नज़र उठा के शिवा की तरफ देखा और पूछा कि भैया आप उस फ्लैट में कब शिफ्ट हुए हैं। तो शिवा ने कहा कि मैं कल ही शिफ्ट हुआ हूँ। तो उस पे ऑनर ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको खाना पहुंचवा दिया करूंगा, पर आपको खाना नीचे आके लेना होगा। मेरा आदमी घर में फ्लैट में जाके खाना नहीं देता है। पहले तो शिवा को इस बात से काफी ऐतराज हुआ। फिर शिवा ने बोला कि क्या प्लीज आप मेरे फ्लैट में खाना डिलीवर नहीं कर सकते। तो ऑनर ने कहा कि नहीं भैया, अगर आपको खाना चाहिए तो आप नीचे ही बोल दो। शिवा को इस जो मेस था इसका अच्छा रिव्यू मिला था और ये मेस उसके घर के पास में था। बाकी सारे मेस काफ़ी दूर हुआ करते थे। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, नीचे आके ले लिया करूँगा। और ये डील डन हुआ। फिर शिवा अपने घर को गया। रात को 9 बजे करीब उससे एक कॉल आई। वो खाना मेस वाले का कॉल था। शिवा नीचे को आया और खाना लेने के लिए वो नीचे आने वाला था। वो लिफ्ट के पास जाके उसने बेल प्रेस किया। लिफ्ट सेकंड फ्लोर पे दिख रहा था। लिफ्ट आया और शिवा लिफ्ट से नीचे गया और फिर नीचे जाके उसने खाना लिया। शिवा खाना लेके लिफ्ट के पास पहुंचा, फिर देखा कि फिर लिफ्ट सेकंड फ्लोर पे है। ये चीज़ शिवा को थोड़ी सी खटकी कि ये लिफ्ट की कोई ग्लिच है क्या, ये बार बार सेकंड फ्लोर पे जाके क्यों अटक जाती है। और ये चीज़ तो सोचने वाली थी क्योंकि वो अभी लिफ्ट से नीचे आया था, कोई ऊपर गया भी नहीं, फिर भी लिफ्ट सेकंड फ्लोर पे चली गई। तो उसे ये चीज़ें थोड़ी सी खटकी। पर शिवा ने लिफ्ट का बिल प्रेस किया और लिफ्ट नीचे की तरफ आई। शिवा लिफ्ट में चढ़ा और कल की ही तरह लिफ्ट फिर से सेकंड फ्लोर पे जाके रुक गया। बेहद ही डार्क अंधेरा था बाहर, कुछ नहीं दिख रहा था। शिवा इस बार भी 1 मिनट का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे ख्याल है कि कल रात को 1 मिनट के बाद लिफ्ट अपने आप ऊपर को जाने लगी थी। शिवा ने 1 मिनट इंतजार किया। करते करते 2 मिनट हो गए और शिवा ने सोचा कि यह लिफ्ट के बगल में ही तो सीढ़ी होगी। लेफ्ट साइड में एक फ्लैट हुआ करती थी लिफ्ट के, और राइट साइड में एक सीढ़ी, उसके बगल में एक दूसरी फ्लैट हुआ करती थी, जो कि उसके थर्ड फ्लोर का ये पैटर्न था। फर्स्ट फ्लोर पे भी उसने ऐसा ही पैटर्न देखा था। तो उसे लगा कि सेकंड फ्लोर पे भी ये सेम पैटर्न ही तो होगा। तो उसने सोचा कि काम करता हूँ, लिफ्ट खोल के बाहर निकलता हूँ और सीढ़ी से ही चला जाता हूँ। ये सोच के शिवा ने लिफ्ट का दरवाजा खोला, जो कि उसे नहीं खोलना था। शिवा जैसे ही लिफ्ट के राइट मुड़ा, उसे कोई सीढ़ी दिखाई नहीं दी। वो थोड़ा और आगे गया, उसे वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसने अपना फोन का टॉर्च ऑन किया। अगल बगल में वो देख रहा था तो उसे बस खाली खाली सा जगह दिख रहा था। एक बहुत बड़ा सा हॉल, इतना बड़ा हॉल जो कि नेवर एंडिंग हॉल जैसा लग रहा था। वो आगे को बढ़ता जा रहा था। उसे कहीं कोई सीढ़ी नहीं दिखा रही थी। वो 2-3 बार अपने डायरेक्शन भी चेंज कर चुका था पर उसे कोई सीढ़ी दिखाई नहीं दी। शिवा को लगा कि ये क्या भसड़ है, मैं कहाँ उतर गया और ये बिल्डिंग इतनी बड़ी कब से हो गई। ये तो बस एक 7 कमरों की छोटी सी बिल्डिंग है। तो शिवा ये सब चीजें सोच ही रहा था कि अचानक से उसे एक और लिफ्ट का पैनल दिखाई दिया। उसने वहां जाके बेल प्रेस किया, वहां कोई लिफ्ट नहीं आई। पर एक क्वेश्चन जरूर आया, इतनी छोटी सी बिल्डिंग में दो दो लिफ्ट। ये सब सोच के शिवा थोड़ा सा परेशान हुआ।
और वो पीछे की तरफ मुड़ा कि चलो उसी लिफ्ट से चलता हूँ और ऊपर चला जाता हूँ। पर उसे एक और लिफ्ट दिखाई दिया। यानी तीन तीन लिफ्ट उसे अब तक दिख चुके थे। उसने इतनी बार डायरेक्शन चेंज किया था कि उसे याद भी नहीं कि अब उसे जाना कहाँ है। एक्चुअल लिफ्ट कौन सा था जिससे वो उतरा था। और इसे ही कहानियों में छलावा कहा गया है। ये सब चीज हो ही रही थी कि अचानक से उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। अब इस लेवल पे शिवा की रोंगटे खड़े हो चुके थे। शिवा को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। शिवा जिस भी डायरेक्शन में जा रहा था, वो रोने की आवाज और तेज हुई जा रही थी। उसे लग रहा था कि कोई मेरे पास में ही रो रहा है। शिवा इधर उधर दौड़ रहा था, इधर उधर भटक रहा था। उसके पास उसके केयर टेकर का नंबर भी था। उसने सोचा उसे कॉल करता हूँ। उसने केयर टेकर को कॉल किया। केयर टेकर ने फोन पिक नहीं किया। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि एक छोटी बच्ची उसके सामने से एक फ्रॉक पहने दौड़ के जा रही है। उसके सामने से कोई क्रॉस किया भी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। शिवा को लग रहा था यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसने ऐसी चीजें बस कहानियों में ही सुनी थी, जिन पे वो भरोसा नहीं करता था। और उसे भरोसा अभी भी नहीं हो रहा था। पर वो डर के मारे कांप रहा था। वो सी चीजें उसने कभी सोची नहीं थी कि उसके साथ भी हो सकती हैं। उसने हिम्मत करके फिर से एक बार केयरटेकर को कॉल किया। कॉल लगा। इस बार केयरटेकर ने फोन उठाया भी। शिवा बोला कि मैं सेकंड फ्लोर में फंस गया हूँ, आप कृपया जल्दी आओ और मुझे यहाँ से ले चलो। इतना बोला ही होगा कि वो फोन कट चुका था। शिवा के फोन में अब नेटवर्क नहीं आ रहे थे। शिवा को कॉल लग नहीं रहा था किसी के भी पास। शिवा परेशान हो चुका था। उसने अपना फोन अंदर रखा और उसने अपने फोन पे एक भजन बजा लिया कि उसे डर ना लगे। इन सब के बीच वो रोने की आवाज अब हंसने की हो गई थी। उसे ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थी। कोई हंस रहा था और वो हंसी तेज हुई जा रही थी, जैसे कि कोई उसके पीछे हंस रहा हो। शिवा मुड़ के देखता है तो कुछ दूर पे नीचे एक औरत बैठी हुई है और वो हंस रही है और वो ऊपर की तरफ देख रही है। ऊपर एक इंसान खड़ा है, मतलब उसके बगल में एक इंसान खड़ा है जो उसे मारे जा रहा है। वो उस औरत को जितना मार रहा है, वो औरत उतने ही रो रही है। तभी शिवा के बगल से एक बच्ची फिर दौड़ते हुए निकलती है। शिवा ने शिवा को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। वो उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। उसे लग रहा था मानो वो खड़ा नहीं हो पाएगा, वो गिर जाएगा। उसके शरीर में ताकत महसूस नहीं हो रहा था। वो आदमी लगातार मारे जा रहा था उस औरत को और वो औरत और हंसे जा रही थी। शिवा ने देखा कि उस औरत का हाथ उठा और शिवा की तरफ इशारा किया और बोला, औरत औरत ने उस आदमी से बोला जो उसे मारे जा रहा था कि अब उसकी बारी। ऐसा बोलते ही वो औरत खड़ी होने लगी। वो आदमी भी शिवा की तरफ मुड़ गया था और बच्ची भी उनके बगल में जाके खड़ी हो गई थी। ये तीनों धीरे धीरे शिवा की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक से टे 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 की आवाज आई, जो कि लिफ्ट खुलने की आवाज थी। और उधर से वो केयर टेकर था जो दौड़ते हुए आया और शिवा के पीठ पे एक लात मारी। शिवा नीचे गिर चुका था। उस केयरटेकर ने अपने जेब की थैली से कुछ निकाला। वो एक बोतल था। उसमें से उसने कुछ जल अपने हाथ में लिया और अपने मुंह के पास रख के कुछ मंत्र उच्चारण करने लगा। मंत्र उच्चारण करने के बाद से उसने उस जल को चारों तरफ फेंका। शिवा को अपने कंधे से उठाया और शिवा को लेके लिफ्ट में घुसा और नीचे की ओर गया। नीचे शिवा को एक बेड पे लिटा के केयर टेकर ने इसे खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। बोले कि तुम जैसे लोग ही मरते हैं। तुम जैसे लोग जिसको इतनी भी बुद्धि नहीं कि कोई घर लेने से पहले उस घर के बारे में पता करें। मैं तो एक तांत्रिक हूँ, इसलिए यहाँ रहता हूँ। तुम्हें पता क्या है, तुम कम पैसों के लालच में कहीं भी फ्लैट ले लोगे, कहीं भी घर ले लोगे। तुम्हें पता है इस फ्लैट में 7 कमरे हैं, 7 फ्लैट है इस अपार्टमेंट में, पर किसी में कोई नहीं रहता है। तो तुम ही बस इतने होशियार हो जो इतने कम
रेट में आके तुमने एक फ्लैट ले लिया। उसे खरी खोटी सुनाने लगा और उसने ही उसे सलाह दी कि कल के कल यहाँ से गायब हो जाओ। यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ जो रहते हैं उन्हें अकेला छोड़ दो। शिवा को दिलचस्पी तो काफी थी ये जानने के में कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। पर उसको ये चीजें याद करके भी रोंगटे खड़े हो जा रहे थे और वो यहाँ नहीं रहना चाहता था। वो सुबह होने का इंतजार करता है और वो फ्लैट छोड़ के वहां से भाग जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं आपका दोस्त कहानी वाला फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ।